हेलो गाइस। तो हम आज सीखेंगे पावर सेल पे कमांड एंड ये फुल वीडियो है पावर सेल का। तो मैंने पावर सेल ओपन कर रखा है। ओके। तो आप एंड तक वीडियो देखो। तो मैंने सारा एटलीस्ट सारा कवर कर दिया है जितना भी कमांड आपका पावर सेल पे चलता है, स्पेशली बेसिक टास्क के लिए। तो सी डी डबल डैश, जैसे कि आपको पता है, बैक डायरेक्टरी बैक फोल्डर में आते हैं उसके लिए। एंड तीन चीज़ें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गेट है, दूसरा सेट है, एंड तीसरा न्यू, एंड चौथा है आपका शो। ओके। तो गेट क्या करता है, जितनी भी डिटेल फैच होती है मतलब उस कमांड से रिलेटेड, जैसे आपने गेट हाइफन कुछ भी दिया, वो सारा जितना ऑप्शन अवेलेबल रहता है सब आ जाता है। न्यू के लिए कोई भी आप न्यू चेंजेस करोगे, कन्फिगरेशन, न्यू कन्फिगरेशन, तो उसके लिए हमेशा न्यू यूज करते हैं। एंड आपका शो जो शो कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपका रनिंग चल रहा है उसको शो करने के लिए वो शो कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ओके। एंड जैसे मैंने अभी गेट हाइफन मैं आपको दिखाता हूँ। तो डी एन एस क्लाइंट डी टी सी। ओके। तो हम गेट लोकेशन करते हैं। ओके। गेट लोकेशन। एक मिनट गाइस। लोकेशन। तो लोकेशन मतलब आपका जो आप उसमें लिनक्स में pwd यूज करते थे, इसमें गेट लोकेशन, गेट हाइफन लोकेशन, ये पहला कमांड है। आपको पाथ जानना हो कहाँ पे, गेट लोकेशन। देन आपका सेकंड है लोकल, गेट लोकल ग्रुप, जितने ग्रुप हैं यूजर से रिलेटेड, लाइक गेस्ट है, IIS यूजर, यूजर्स। अब हम लोकल यूजर देखते हैं। गेट हाइफन लोकल यूजर, ये सारी डिटेल यूजर से रिलेटेड। ए राम मेरा यूजर नेम है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, तो सारे अकाउंट आ रहे हैं। तो गेट का आप समझ रहे हो यूज। तो गेट हाइफन लोकल यूजर, लोकल ग्रुप्स, कुछ भी आप करोगे CLS से क्लियर होता है। CLS, यस, जो भी स्क्रीन क्लियर करनी हिस्ट्री, तो CLS। ओके गाइस। एंड चलो और आगे देखते हैं। एलएस कमांड, आपको लिस्ट डायरेक्टरी देखनी है, जैसे किसी फोल्डर में कितने फाइल हैं। तो ये देखो 3 फाइल हैं हमारी लिनक्स कमांड के अंदर। ओके। अब हम क्रिएट करते हैं इसमें एक फोल्डर। हाँ, इसमें ए का मतलब आपको होता है कि ये फाइल है, नॉट फोल्डर। ये जब नॉर्मल GCI, इससे सेम चीज़ देख सकते हो। जो आप LS से देख सकते थे वो GCI से देख सकते हो। एंड DIR, 3 कमांड होती हैं। तो ये हमारी 3 कमांड है। DIR है आपका, एक तो आपका GCI है, एंड एक एक आपका LS है। तो 3 तरीके से हम डायरेक्टरी देख सकते हैं इसमें। ओके। अब हम एक चलो एक हम बनाते हैं फोल्डर। बैक आते हैं, CD डबल डॉट CD मेक DIR पावर सेल। ओके। ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, D से डायरेक्टरी। ओके। एंड मैं इसके अंदर गया, पावर सेल। ओके। देन मैंने एक हाँ, आपको इसमें अगर क्रिएट कोई फोल्डर करना है या कोई फाइल करना है तो उसके लिए कमांड आप लगाओगे। तो दोस्तों, अगर हमें पावर सेल से कोई फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो हमारा कमांड लाइन पे उस पर हम mkdir एंड देन कोई भी फोल्डर नेम भी दे देते। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कमांड आती है न्यू डैश आइटम, उसके बाद आपको डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को। तो हम यहाँ पे आइटम आइटम टाइप करेंगे, उसके बाद डायरेक्टरी, एंड देन जो भी नाम रखना है लाइक टेस्ट। ओके। ये हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया।
न्यू आइटम, एक हम वेब पेज कोई भी क्रिएट कर लेते हैं, लाइक वेब डॉट एच टी एम एल। ओके, एक एक मान लो कोई मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू न्यू डॉट टेक्स्ट। ओके, 3 फाइल मैंने क्रिएट कर लिए हैं। dir दिखाते हैं, ये डायरेक्टरी है, ये आपका फाइल है। तो ये अगर हमारा सिंगल, जिसे बोलते हैं टच कमांड, जो लिनक्स में यूज होती है, वैसे इसमें डायरेक्ट अगर आप क्रिएट करते हो तो वो डायरेक्ट फाइल बनती है। अदरवाइज अगर फोल्डर क्रिएट करना तो इसको बताना पड़ता है। तो यू कैन यूज फाइल टाइप एज ए डायरेक्टरी। ओके, तो मैंने 3 फाइल क्रिएट किए, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। इधर हम आ गए लिनक्स पावरशेल, वेयर इज पावरशेल, ये हमारा शायद डेस्कटॉप के अंदर है, यस, ये रहा हमारा। यहाँ पे एक टेक्स्ट फोल्डर मैंने क्रिएट किया, एक टेक्स्ट फाइल एंड एक HTML पेज। ओके, अब इसमें मूव कैसे करते हैं, ये बेसिक कमांड चल रही है अभी। तो अगर इसको मूव कराना है तो यहाँ पे इसका कमांड होता है। ओके, तो अब दोस्तों हम इसको मूव करेंगे। तो मूव ऑन आइटम, तो मैं ये टेक्स्ट फाइल को इस टेक्स्ट फोल्डर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो आपका फाइल नेम स्टार टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम टेस्ट। ओके, तो ये हम टेस्ट के अंदर जाते हैं एंड ये देखो आप, ये हमारी मूव हो चुकी है फाइल, ठीक है। अब बैक जाओ आप, तो आप इसके अंदर देखो न्यू डॉट टेक्स्ट करके नहीं है फाइल। तो इसके लिए हम अगर दोबारा लाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हमें मूव आइटम, पहले तो हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे टेस्ट के अंदर हमारी फाइल है। तो हम करेंगे मूव आइटम एंड देन फाइल का नाम न्यू टेक्स्ट एंड देन पाथ दे देना। पाथ इसका ये सी यूजर पावरशेल तक। ओके, ये कॉपी करो पाथ, देन पेस्ट। ओके, एंड अब चेक करते हैं, एलएस यहाँ से चली गई, बैक जाते हैं, एलएस ये यहाँ पे आ गए, जो कि पहले नहीं थे। अब देखो यहाँ पे। ओके, ओके गाइस, तो एंड अभी कॉपी का भी देख लेते हैं। कॉपी हाइफन आइटम, अभी हमें कॉपी करके, मान लो ये हमें HTML पेज देना है, वेब डॉट HTML को टेस्ट फोल्डर के अंदर। ओके, cd डॉट टेस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी ये फाइल है एंड हमारे, क्योंकि हमने कॉपी की है तो हमारी यहाँ पर भी होगी ये। ओके, परफेक्ट। तो ये हमारा मूव एंड कॉपी का हो गया। एंड एक चीज़ और है इसमें गाइस, आप बल्क में मूव कर सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे न्यू हाइफन आइटम मैंने क्रिएट किया, न्यू वन डॉट टेक्स्ट फाइल। ओके, अगेन हमने न्यू डॉट टेक्स्ट फाइल एंड न्यू 3 डॉट टेक्स्ट फाइल। ओके, अब देखो मेरे पास 4 टेक्स्ट फाइल हैं। मैं चाहता हूँ ये सारी हमारी मूव हो जाए एक ही कमांड में, नॉट वन बाई वन हम इसको मूव करें, फिर इसको, फिर इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, मूव आइटम, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्लैश, तो गाइस हमारा नेक्स्ट कमांड है, अगर हमको मान लो ये सारी फाइलों मूव करनी है एक ही बार में, जितने टेक्स्ट फाइल हैं इस फोल्डर से किसी और फोल्डर में, तो मैंने देखो ये मूव कर दिया सारी। यहाँ से देखो आप एलएस टाइप करो, ये सारी यहाँ से चली गई हैं।
एंड cd.txt के अंदर आ गई हैं। देखो न्यू डॉट टेक्स्ट, न्यू वन डॉट टेक्स्ट, ना टू डॉट टेक्स्ट। तो विद इन एक बार में अगर आपको सारी फाइल फोल्डर की मूव करनी है किसी एक फॉर्मेट की, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे फिर वहीं लेके जाना है, तो हम सेम टाइप करेंगे मूव आइटम एंड स्टार डॉट जो भी फॉर्मेट मान लो मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट txt, एंड ना मुझे पाथ दे दूंगा ये पावर सेल तक, क्योंकि मुझे मतलब पावर सेल के फोल्डर में ले जाना है तीनों फाइल। तो मैं पावर सेल तक कॉपी करके, पावर सेल एक फोल्डर का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये देखो आप, अभी यहाँ कुछ नहीं है, लो सी, ये सारी फाइलें यहाँ आ गई। तो काफ़ी यूजफुल कमांड है, आप लोग ट्राई करना ज़रूर। बहुत, अब रिमूव करना है कोई आइटम, तो इसमें रिमूव हैज़ आइटम, क्या रिमूव करना है आपको, हाइफन डी लगाना अगर डायरेक्टली रिमूव करना है। अब मान लो मुझे डायरेक्ट पूरा टेक्स्ट फाइल ही फोल्डर का रिमूव करना है, ये भी बहुत यूजफुल कमांड है। मैंने स्टार डॉट टेक्स्ट, वो तीनों फाइल चली गई, न्यू वन डॉट टेक्स्ट, टू डॉट टेक्स्ट। तो आपको किसी फोल्डर की टारगेटेड चीज़ें रिमूव करनी, तो आप ये एक और एक कमांड है, अभी आपको दिखाते हैं ऊपर थोड़ा सा। गेट डैश कमांड, ये कमांड आपको ये बताता है जितनी भी कमांड इसमें अवेलेबल है पावर सेल में, वो सारी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। गेट डैश कमांड, तो नीचे तक लाते हैं, आपको बताते हैं। देखो कितनी ढेर सारी कमांड है, सारी जितनी भी पावर सेल में अवेलेबल कमांडें हैं सारी अवेलेबल। तो ये गेट डैश कमांड, यस, ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी, राइट। लेआउट, ओके ओके। तो आप आ जाते हैं टास्क लिस्ट में, जो हमारा ये यहाँ पे क्या चल रहा है टास्क मैनेजर के अंदर, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं टास्क लिस्ट, ओके। टास्क लिस्ट खुद ही एक प्रोग्राम है, ये भी चल रहा, पावर सेल हमारा रनिंग हो रहा, ओके। ये हमारा स्मार्ट स्क्रीन रनिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग के लिए एक रूम रनिंग हो रहा है, CMD ओपन है। तो चलो हम CMD को इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारी सारी PID ID हैं, ये आप देखो यहाँ पे PID ID, सेशन सर्विस है, ओके। यूजर जो भी आपका यूज हो रहा है डेटा। तो चलो हम यहाँ से बंद करते हैं टास्क किल, टास्क किल। तो हमारा टास्क लिस्ट के अंदर, टास्क लिस्ट के अंदर हमें मान लो CMD को क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टास्क लिस्ट एक्सेस PIRD पिट, देन इसका जो PIRD है वो कॉपी कर देंगे, ये है। देखो अभी ओपन है, आप देख सकते हो, अभी ये क्लोज हो जाएगा जैसे हम करेंगे टास्क लिस्ट किल, सॉरी नॉट लिस्ट, यहाँ पे टास्क किल, यस, ये आप देखो बंद हो गया। तो यहाँ से हम प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं फोर्सफुली। तो हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक स्टार्ट, ओके प्रोसेस। हमें नोट पैड ओपन करना, ये नोट पैड, मतलब मुझे कैलकुलेटर ओपन करना, CLC कैलकुलेटर ओपन हो गया। अभी हमें MS पेंट ओपन करना, पेंट ओपन हो गया, ओके। एंड इनको क्लोज करना है, उसके लिए क्या, ओके। तो कैलकुलेटर दोस्तों स्टॉप करने के लिए हमें गेट प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, हमारा प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो हमारा ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं, इसमें आते हैं कैलकुलेटर का, नोटपैड ओपन है हमारा। तो ये सारी चीज़ें, हमारा कैलकुलेटर ये है, कैलकुलेटर का
RD क्या है 21256। तो हम जब इसको स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे आएंगे स्टॉप प्रोसेस, उसके बाद इसकी पिटाटे। ओके, देखो अब क्लोज हो गया। तो ऐसे हम कोई भी प्रोसेस क्लोज कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस के बाद आ जाते हैं सर्विस पे, गेट सर्विस। अब ये सर्विस सारी स्टॉप रनिंग, कुछ स्टॉप है कुछ रनिंग है, तो ये सारी सर्विसेज हैं जो भी हमारे इस पे चल रही हैं। तो अभी हम सिर्फ रनिंग सर्विस को देखते हैं क्या क्या सर्विस चल रही हैं। तो इसके लिए हम फिल्टर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सर्विस के लिए कमांड लगाएंगे गेट हाइफन सर्विस, देन हम फिल्टर लगाएंगे वेयर रनिंग के लिए वेयर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे डॉलर, उसके डॉलर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता हमें चाहिए स्टेटस। ओके, स्टेटस हाइफन इक्वल टू रनिंग का चाहिए, तो यहाँ रनिंग। ओके, स्टेटस वेयर ऑब्जेक्ट इक्वल टू रनिंग। यस, ओके। तो ये आप देखो सारा रनिंग सर्विस यहाँ पे है, जितने भी रनिंग है, ब्लूटूथ रनिंग हो रहा हमारा, उसके बाद प्रिंटर स्पूलर, HP रिकवरी, इंस्टॉल सर्विस, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं जो कि हमें एक एडवांस लेवल पे सिस्टम यूज करना सिखाती हैं। आपको नहीं जाना इस तरह MSc डॉट सर्विसेज डॉट MSc से, वैसे आप यहाँ से देखते हो सेम चीज़, बट आप वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब लाइक एक आपको प्रिंटर स्पूलर की सर्विस में स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इशू 1 सेकेंड। तो वैसे मैंने पावर सेल अभी रन विद एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया, उसके बाद हमारा ये सर्विस काम कर रहा है। सो सर्विस नेम में पैरामीटर में नेम देंगे एंड प्रिंटर स्टार्ट करना, तो स्टार्ट अभी आपको दिखाते हैं सर्विस में। ये हमारा रनिंग है। ओके, तो अभी इसको करते हैं स्टॉप। सो ऐसे आप कोई भी सर्विस स्टॉप कर सकते हो, नॉट ओनली प्रिंटर सर्विस, कोई भी कर सकते हो। तो स्टॉप, ओके, स्टॉप सर्विस नेम स्पूलर एंड फोर्सफुली यू कैन फोर्स। ओके, तो अभी देखते हैं हमारा सर्विस बंद हुआ कि नहीं। इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। यस, आप देखो ये सर्विस बंद हो गया, तो इसको करते हैं रिस्टार्ट। तो ऐसे आप कुछ भी कोई भी सर्विस स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये सर्विस का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेट स्टार्ट में क्या होता है हमारा। नेट स्टार्ट में ये हमारी सारी कमांड जो सर्विसेज हैं वो रन हो रही हैं। तो मान लो हमें किसी को स्टॉप करना है, लाइक कोई भी एक ले लेते हैं। वाईफाई का है क्या इधर, वायरलेस का, वायरलेस का करते हैं। वीरन ऑटो कॉन्फ़िग। ओके, चलो विंडो टाइम को इसको स्टॉप करते हैं। ओके, तो नेट स्टॉप एंड विंडो टाइम, ठीक है, ये स्टॉप हो गया विंडो टाइम। ओके, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ भी स्टॉप रिस्टार्ट कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो सेम सर्विसेज की तरह है ये भी, ठीक है। तो अब हम डेट एंड टाइम देखते हैं। गेट टाइम कैसे देखते हैं, गेट टाइम जोन। टाइम जोन हमारा क्या है, गेट।
तो हम अगर डेट देंगे तो हमारा ये इस तरीके से आता है। एंड गेट टाइम जोन, इसमें आपका पूरा डिटेल आता है, हमारा जोन क्या है, सारी डिटेल आती है गेट टाइम जोन में। तो गेट टाइम, टाइम शायद कमांड नहीं लेता इसमें, गेट डेट लेगा, डेट, यस, 9 जनवरी 2022। ओके, तो अभी मान लो मुझे टाइम सेट करना, सेट डेट, एंड डेट के बाद हम एंटर करेंगे। तो डेट हमारी हम सेम रखने देते हैं। अब यहाँ पे टाइम डाल देते हैं 12:00। ओके, अभी ये टाइम देखो आप यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं करेक्ट 2:16। ओके, ओके, तो दोस्तों अभी हम गेट फाइलूम देखते हैं। तो गेट फाइलूम में हमारा जितना ड्राइव होगा वो शो होगा। तो हमने सिर्फ सी ड्राइव बना रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ सी दिख रहा है। एंड ये कमांड विंडो वर्जन, इसमें आप वर्जन चेक कर सकते हो कौन सा लेटेस्ट है। जैसे हमारा विंडो 11 है, पैचेस कौन से हैं, तो ये हो गया। एंड उसके बाद एक कमांड है गेट नेट IP कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड इसमें क्या हमारा पूरा IP डिटेल रहता है। जैसे मेरा ये इंटरफेस वाईफाई का इंटरफेस है, इसका ये SSRD है, ये इसका IP एड्रेस है, ये गेटवे एड्रेस DHCP इनेबल है, तो ये सारी डिटेल है। एंड इसमें एक और कमांड है, तो वो हमारा है, तो नेट IP एड्रेस। ओके, तो ये इसमें देखो पता चल रहा, वाईफाई का अडाप्टर DHCP इनेबल है, वैलिड लाइफ टाइम देखो दिया है 10 मिनट दिखा रहा। ये हमारा पीपा का एड्रेस है 169 समथिंग। तो जितने इंटरफेस हैं सबका IP एड्रेस आप इस IP से, इस कमांड से देख सकते हो। गेट मैक ये इम्पोर्टेंट कमांड है, इसमें हमारे जितने फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड हैं, मीन्स जितने अडाप्टर हैं, सबका मैक एड्रेस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। सो आपको दिखाता हूँ वायरलेस का मैक एड्रेस मैच करके। तो ये देखो आप, वाईफाई का 50-3C है, तो इसको देखते हैं आपको। तो मैंने जो कमांड चलाई इसमें सेकेंड नंबर पे है ये 50-3C। तो इसका मतलब जितने हमारे अडाप्टर हैं सबका अगर मैक एड्रेस देखना है आपको, तो गेट डैश मैक। ओके, तो ये नेक्स्ट कमांड है गेट -WMI ऑब्जेक्ट Win32। इसमें जैसे बायोस का डिटेल आपको चाहिए, आपको सीरियल नंबर चाहिए सिस्टम का, तो वो सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है इसका गेट WMI ऑब्जेक्ट Win32 अंडरस्कोर नेटवर्क। थोड़ा सा कुछ तो गलत है। ओके, एडाप्टर कन्फिगरेशन। तो ये एडाप्टर कन्फिगरेशन एक तो गेट हाइफन मैक एड्रेस का कमांड था, ये पूरा आपका फिजिकल जो एडाप्टर है ना उनका डिटेल बताता है। अब देखते हैं जैसे फायरवॉल कैसे इंटेल आर कॉन्फ़िगर करते वाईफाई हैं। 6 है,
तो फायरवॉल के कितने लिए हम पहले तो पावर सेल एमएच में पे है, जाते हैं। कितना इसका? पावर सेल, ओके। अब जैसे फॉल्स का या तो मतलब है यहाँ जो से डिसेबल है, यहाँ ट्रू से का नहीं, मतलब यहाँ जो से ओपन इनेबल करते हैं इंटरफेस इसको। है। पावर जैसे सेल, हमारा हाइपर वी वर्चुअल। ओके। थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका। हाँ ठीक है, 28, ओके। तो फायरवॉल के लिए हमारा कमांड क्या चलेगा? गेट गेट नेट फायरवॉल। अभी फायरवॉल रूल, फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर हैं, प्रोफाइल हैं, रूल हैं, तो मैंने रूल पे क्लिक किया। ये सारे एग्जिस्टिंग रूल हैं जितने भी हमारे इस पे हैं। ये फायरवॉल वैसे ही काम करता है जैसे आपका नॉर्मल फायरवॉल करता है, लाइक नेटवर्क फायरवॉल जैसे सिस्को का हो गया। बस ये है कि ये विंडो के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया, तो इसमें आप प्रोग्राम लॉक कर सकते हो, पाथ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलो, इसमें हम इतने पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। तो चलो करते हैं एक नया रूल क्रिएट, फायरवॉल रूल। यहाँ पे हमारा तो गाइज हम ट्विटर ब्लॉक करते हैं विंडो फायरवॉल का रूल लगा के, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है या कुछ करना है विंडो इटसेल्फ से, तो आपका रूल ऐसे लगेगा, न्यू नेट फायरवॉल रूल, देन डिस्प्ले नेम, जो भी आपको नेम देना है कोई भी हो सकता है नेम, लाइक ब्लॉक, कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे दो। लाइक मैंने दिया है डबल कोड में ब्लॉक ट्विटर, ओके। एंड देन आपका डायरेक्शन क्या है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इस केस में मतलब मेरे को लैपटॉप से बाहर जाना है इंटरनेट पे, तो मेरा आउटबाउंड होगा, मुझे ट्विटर ब्लॉक करना है, ठीक है। तो मैंने आउटबाउंड ले लिया, ओके। ये सब चीज़ें ध्यान रखो थोड़ा डायरेक्शन का, क्योंकि आपको इंटरनेट से कुछ अंदर आ रहा है आपके लैपटॉप में, वो ब्लॉक करना, तो आप इनबाउंड हो गए। एंड ये हमारा लोकल एड्रेस मीन्स जो हमारा लैपटॉप का है, तो अभी लैपटॉप के लिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैंने ये नहीं ले लिया है, ठीक है। रिमोट एड्रेस में मैं यहाँ पे ट्विटर का एड्रेस डालूंगा, मैंने डीएनएस लुकअप कर रखा है। तो गाइज एक और चीज़ है, आपको अगर रिजॉल्व डीएनएस करना है पावर सेल में, तो रिजॉल्व हाइफन डीएनएस नेम देन ट्विटर, ये 104.224.242.11 ये आईपी है, यस ये आईपी है आपकी। एंड हमेशा कुछ भी आईपी एड्रेस दिया करो तो आप एज ए स्ट्रिंग दिया करो, मतलब आपको डबल कोड के अंदर कुछ भी टाइप किया करो। एंड एक्शन, आप जो भी एक्शन लेना, आपको ब्लॉक रन लेना या अलाउ लेना, मैंने ब्लॉक किया है। हाँ, अभी मैं ब्लॉक करने से पहले आपको ये दिखा दूँ, देखो अभी ट्विटर चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा रूल सक्सेसफुल हो गया, ओके। तो अब चेक करते हैं, ओके। आप देख लो योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, ओके। तो ओह, ये चल गया, ये शायद कुकीज़ वगैरह कुछ सेव होगी शायद, इस वजह से दोबारा ट्राई करते हैं। ओह, फिर चल गया, एक सेकेंड गाइस, ओके। आई थिंक वो कुकीज़ वगैरह सेव थी, तो मैंने ब्राउज़र रिस्टार्ट किया, तो अभी आप देखो इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक, ट्विटर के लिए इसने ब्लॉक कर दिया। तो अब इसको रिमूव कर देते हैं, वरना मेरा ट्विटर ब्लॉक हो जाएगा मेरे लैपटॉप से, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो रिमूव है आइफन, बाकी सेम कमांड रहता है, बस आपको सेट गेट रिमूव कीवर्ड याद कर लो आप, रिमूव हाइफन नेट, यस ये इसका डिस्प्ले नेम दे दो एंड जस्ट इंटर, आपका रूल डिसेबल हो जाएगा, यस, ओके। सो नाउ ये डिसेबल हो गया। एंड मैं ट्राई भी कर लेता हूँ एक्सेस करके, ओके। तो गाइस देखो ये
ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये फायरवॉल सेक्शन हमने कंप्लीट किया। अभी आप एक चीज़ और देख लो, फायरवॉल के अंदर अब पिंडो फायरवॉल के कंसोल पे जाते हैं। यहाँ आप एडवांस फायरवॉल सेटिंग के अंदर होगा, ये यहाँ से शायद नया होगा, यहाँ से टर्न ऑफ टर्न ऑन होगा। यस, यहाँ एडवांस सेटिंग में ये आपके सारे रूल हैं। ठीक है, अब मैंने आउटबाउंड पे मैंने पहले फेसबुक ब्लॉक किया रहा है अपने लैपटॉप में, तो ये रूल आ रहा है, 3 रूल हैं। तो अभी तो मैं खैर इनका कोई यूज नहीं है, बट आप जब वहाँ पे रूल एंटर करोगे तो यहाँ पे वो शो होते हैं, तो हम इनको रिमूव कर दे रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे फिजिकल में यहाँ पे देखो मैंने फेसबुक का आईपी डिफाइन किया था, तो स्कोप के अंदर आपको डालना पड़ता है, या यहाँ पे मैंने प्रोफाइल में तीनों ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्शन में मैंने ब्लॉक कर रखा है, आप अलाउ कर सकते हो, आप स्पेसिफिक आईपी के लिए अलाउ कर सकते हो। तो बहुत अच्छा एडवांस लेवल के फीचर्स हैं विंडो फायरवॉल के। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप टेक्निकल हो तो यूज किया करो विंडो फायरवॉल, इज़ वेरी गुड फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ये सारे रूल ऑलरेडी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट कर लेता है इटसेल्फ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो I think we have covered all things in the firewall. So yes, ओके। तो अब बताते हैं आपको कैसे कोई फाइल इनक्रिप्ट करते हैं पावर सेल से। तो डबल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं गेट आइटम वेब डॉट एच टी एम एल। एक्चुअली मैंने गेट आइटम के बाद डायरेक्ट मैंने वेब एच टी एम एल ले लिया। इसका एक रीज़न, अगर मुझे, क्योंकि हमारा वेब विदाउट एच टी एम एल फाइल इसी फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल है। उसके बाद डॉट इनक्रिप्ट, ये आपका ऊपर लोडेड डेफिनेशन, देन यहाँ डिक्रिप्ट कर देंगे एंड ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। सो काफ़ी इजी है सारी कमांड। अब हमें हाइड करना है तो आप सेम रहेगा, उसके बाद बस डॉट एट्रीब्यूट इक्वल टू हिडन। अब आप देखो इसमें, ये देखो आपको प्रॉपर दिख रहा है वेब डॉट एच टी एम एल। अब ये हाइड हो जाएगा, मैंने जैसे एंटर किया, ये देखो ये मैंने फोल्डर में इसको इनेबल कर रखा है इसलिए आपको दिख रहा है, वरना हाइड आइटम देखो मैंने ऑन कर रखा था, अभी चला गया क्या, पहले से ही वो ऑन था हिडन आइटम शो। ठीक है, अब मैंने शो कर दिया हिडन आइटम तो हो रहा है, बट ये हाइड है। ओके, तो यहाँ से मैंने हिडन हटा दिया है। ठीक है, हिडन कोई चीज़ करनी तो इसके लिए ये कमांड चलेगा। एंड एक चीज़ और आपको बताते हैं, अगर आपको नॉर्मल CMD में कुछ हाइड करना है तो उसके लिए कमांड होती है एट्रिप ATTRIB +H+R+S एंड देन फाइल का नाम। ये डायरेक्ट हाइड कर देता है, देखना आप चली जाएगी फाइल पावर सेल के अंदर से वेब डॉट एच टी एम एल। एंड इसको अगर लाना है तो आपको प्लस की जगह माइनस करना होगा। एंड ये विदाउट कमांड ये अनहाइड हाइड नहीं अनहाइड होगा। तो ये आप जैसे आप चाहते हो कोई चीज़ आपकी हाइड हो एंड विदाउट कमांड वो अनहाइड ना हो, तो आपको एट्रिप कमांड यूज करके आप किसी भी फोल्डर या किसी भी चीज़ को हाइड कर सकते हो प्रॉपरली, और वो आपका ऑप्शन क्लिक से भी नहीं होता है अनहाइड। सो चलो नेक्स्ट कमांड है हमारा सेट लोकल यूज़र। तो ये क्या है, यहाँ सेट नहीं होगा, यहाँ न्यू होगा, न्यू लोकल यूज़र। तो एक्चुअली ये कमांड हमें एक लाइन में हम किसी भी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं इस लैपटॉप पे। तो ये बहुत ही इजी कमांड है, बहुत अच्छा है, यूजफुल कमांड है। सो देखो मैंने जैसे न्यू लोकल यूज़र किया, मुझे यूज़र
टेस्ट करना क्रिएट पासवर्ड, मैंने CCNA दे दिया, जो भी कोई कुछ भी दे सकते हो आप। तो हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया, कितनी विद इन सेकेंड में एक यूज़र क्रिएट हो जाता है इसमें। इतना ज़बरदस्त पावर सेल का कमाल देखिए आप। अब मुझे मान लो कोई न्यू लोकल ग्रुप क्रिएट करना, मैंने IT कर दिया, ओके। तो अब गेट लोकल आपको दिखाते हैं, ये देखो आप टॉप पे मेरा तो की कन्वर्ट टू सिक्योर स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग जो भी हम BitLocker इनेबल के लिए देंगे, पासवर्ड काइंड ऑफ एज ए प्लेन टेक्स्ट रखनी है मुझे, एंड फोर्स डैश फोर्स। अब आपको इनेबल करना है BitLocker, सो इनेबल BitLocker, एंड आप माउंट कौन सा ट्राई करना चाहते हो, तो लाइक आप सी करना चाहते हो, डी या ई, तो हमें मान लो जस्ट एग्जांपल सी करना है, तो मैंने पास सी का दे दिया, सी ट्राई। एंड देन मुझे पिन क्या है, पिन हमारा $की, यस ये हमारा पिन है CCNA, तो इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। उसके बाद हम रिकवरी वाला पाथ दे देंगे जो भी है। तो गाइस अब पाथ इसका रिकवरी पाथ समथिंग, यस मैंने कॉपी कर दिया रिकवरी की पाथ, एंड मुझे रिकवरी की पाथ मान लो मुझे ई ड्राइव देना है, जहाँ पे हमारा की सेव हो, रिकवरी की होती ना BitLocker में, उसके लिए। तो ये हमारा फाइनल कमांड है। सो गाइस होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में इसके